गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में एरर करेक्शन देखेंगे। ये एरर करेक्शन पे हमारा 4th वीडियो है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग स्पॉट द एरर सीखेंगे। अगेन आई विल से सेम थिंग है, हमारे 4 पार्ट्स में हर एक सेंटेंस डिवाइडेड है। 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे किसी एक पार्ट में कोई मिस्टेक है कि नहीं। अगर है तो इस पार्ट को हम लोग एरर के पार्ट से टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग उसको नो एरर कहेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो सबसे पहले इसको टैकल करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट में देखना पड़ेगा वर्ब क्या है। वर्ब है शोड, दैट मीन्स इट इज अ V2 वर्ब, वो पास्ट टेंस है। सो हमारा जो मेन वर्ब है बेसिकली वो V2 के फॉर्म में है। तो दिस इज मेन वर्ब, दैट इज पास्ट टेंस वर्ब। चलिए ठीक है। अब वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? नेक्स्ट फाइंडिंग होता है सब्जेक्ट। इस वर्ब को, इस काम को कर कौन रहा है? दैट इज द सब्जेक्ट। हियर द वर्ब इज शोड। दिखा कौन रहा है? ड्राइवर। चलिए, अब showed what? Now the question is what is your object? क्या दिखा रहा है? यहाँ काम हो रहा है दिखाने का, तो दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है? Now this question you have to answer. He is showing a great talent. वो टैलेंट दिखा रहा है। इन कीपिंग, इन कीपिंग का मतलब होता है when in plus ing वर्ब होता है, इसका मतलब होता है दिखाने में। He is showing a great talent in keeping the damaged car under control. Control में रख रहा है इस damaged car को. That means the car is damaged. The condition is like this. This car is actually damaged और उस damaged car को manage करना बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन ये बंदा ड्राइवर क्या कर रहा है? उस कार को मैनेज करने में काफी एबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि उसमें वो टैलेंट है कि वो उस चीज को मैनेज कर सके। अब हम इस स्किल को कैसे डेवलप करते हैं? जब हम उसका आर्ट सीखते हैं, उस नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, उस एक्टिविटी को लर्न करते हैं। जो एक्वायर्ड नॉलेज होता है हमारा थ्रू प्रैक्टिस एंड लर्निंग, उस एक्वायर्ड नॉलेज को हम स्किल कहते हैं। टैलेंट वो होता है जो हमारा नेचुरल एबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर के पास सिंगिंग टैलेंट था, क्योंकि उनके पास गाने की वो जो सुर है, वो सुर उनको ईश्वर की तरफ से प्रदान किया गया था। दैट इज कॉल्ड टैलेंट। सचिन तेंदुलकर के पास वो टैलेंट है कि वो अच्छा खिलवाड़ बन सके, खिलाड़ी बन सके। तो ये होता है टैलेंट जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलता है, दैट इज नेचुरल एबिलिटी। लेकिन जिस चीज को हम अपने मेहनत से, अपने कार्यशैली से, अपने प्रैक्टिस से सीखते हैं, उसे हम स्किल कहते हैं। सो when he is trying to manage a damaged car, it has to be not talent, it has to be skill. तो यहाँ पर वर्ड स्किल होना चाहिए, ना कि टैलेंट। इसलिए हम जो आंसर यहाँ टिक करेंगे दैट इज बी। बी में हमारा गलती है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। So the second question says, when I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. Again, you have to see, what did I ask you? कैसे टैकल करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। Here also verb is in V2. So entered हमारा वर्ब है। Entered कौन एंटर किया? I एंटर किया, तो बेसिकली I सब्जेक्ट है। Entered जो है वो हमारा मेन वर्ब इन V2 स्टेट है। I entered what? अब ऑब्जेक्ट का क्या जगह है? बेडरूम में हम घुसे। अब यहाँ एक वर्ड देखेंगे आप लोग, when. So when says that जब हम बेडरूम में अंदर घुसे तो क्या हुआ? Then I saw. अब बेसिकली ये when जो है वो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2।
सेंटेंस 1 को कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस 2 से, दैट इज वो एडिशन, कनेक्टर का काम कर रहा है। तो ये पहला सेंटेंस था, आई एंटर्ड बेडरूम। नेक्स्ट सेंटेंस में भी सेंटेंस दिस टिल हियर इट वाज, दिस इज योर सेंटेंस 1, और यहां से यहां तक हमारा जो है वो सेंटेंस 2 है, और ये कनेक्टेड है इस वर्ड कनेक्टेड से। सो ये वर्ड कनेक्टेड से हमारा कनेक्टेड है व्हेन से। तो व्हेन आई एंटर्ड, तो मैंने देखा एक स्नेक जो है वो क्रॉल करके जा रहा है कहाँ, ग्राउंड पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी आई आपका सब्जेक्ट है और सॉ वर्ब है और स्नेक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मेट भी सही है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस कनेक्ट हुआ, व्हेन से कनेक्टेड हुआ। नाउ व्हाट वाज दैट स्नेक डूइंग, उसमें हम बिना ऑक्सिलरी के आईएनजी लगाते हैं, तो उसमें हमारा ऑक्सिलरी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। व्हाट वाज द स्नेक डूइंग, एक ही मेन वर्ब एक सेंटेंस में लग सकता है। अगर आईएनजी के साथ हम ऑक्सिलरी लगा देते, दैट इज हेल्पिंग वर्ब लगा देते, तो वो भी मेन वर्ब हो जाता और दो मेन वर्ब साइड बाय साइड नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर जो है मेन वर्ब लग गया है, अगला वाला बंदा काम कर रहा था, यहाँ जो है वो स्नेक क्रॉल करते हुए चल रहा था, रेंगते हुए जमीन पे चल रहा था। अब हमें देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड होता है बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ को हम ग्राउंड कहते हैं। जहां जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से हमारा ग्रेविटेशनल पुल काम करता है ना, तो ग्राउंड में हम प्ले ग्राउंड, जिससे हमारा नाम होता है प्ले ग्राउंड। क्यों, क्योंकि हम सीधे जाके जमीन पर खेलते हैं, इसलिए उसका नाम प्ले ग्राउंड होता है। बट वो बेडरूम में गया था, नोटिस बेडरूम जमीन पर नहीं था, बेडरूम का फ्लोर होता है। बेडरूम हमेशा ही एक कंस्ट्रक्टेड रूम है, और कंस्ट्रक्शन में नीचे वाले को हम फ्लोर कहते हैं, ऊपर वाले को हम सीलिंग कहते हैं। ये दोनों और चारों ओर हमारे वॉल्स होते हैं। तो हमारा राइट वर्ड का यह यूसेज करना था, दैट इज नॉट ग्राउंड बल्कि फ्लोर। तो आवर मिस्टेक इज एक्चुअली लाइंग इन सी पार्ट। सो जो हमारा मिस्टेक होगा वो है सी में, दैट इज ऑन द ग्राउंड की जगह पे हमें ऑन द फ्लोर करना होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। Alms were given to the poor. This is basically your subject. Are given means, यहाँ नोटिस करो ये वर्ब का फॉर्मेट है आर प्लस V3, क्योंकि गिव, गेव, गिवन, ये जो वर्ड है दैट इज गिवन। गिवन, आर प्लस गिवन मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव मतलब ये काम किया गया, किया नहीं, किया गया। अब जो है आर्म्स होते हैं, भीख कहिए, दान कहिए, आर्म्स ये दान दिए गए, किन्हें, गरीबों को। अब टू द पुअर्स, दिस द रिसीवर इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट, और ये था हमारा वर्ब। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है। आर्म्स प्लूरल है, सो ये प्लूरल वर्ब हुआ आर, और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नाउ हमने कहा गरीबों को, देयर इज अ कंसेप्ट इन एडजेक्टिव, पुअर मीन्स गरीब, रिच मीन्स द रिच पर्सन, द पुअर पर्सन। तो ये गरीब इंसान, धनी इंसान। लेकिन जब भी हम कभी आर्टिकल द लगा देते हैं किसी एडजेक्टिव के पास सामने, तब द पुअर हमें पूरा सेगमेंट ऑफ पीपल को डिनोट करता है। वो पूरा सेगमेंट
जो कि गरीबों की श्रेणी में आता है, मतलब सारे गरीब लोग, द रिच, सारे अमीर लोग, द एजुकेटेड, सारे शिक्षित लोग. सो व्हेन यू एड एन एडजेक्टिव विद आर्टिकल द, तो फिर वो पूरा एक क्लास को सिग्निफाई करता है. But what they have done is here they have pluralized this word poors. हम s नहीं ऐड कर सकते हैं. I cannot say the poors, the richest, the educated. Always this adjective has to be in singular. हमेशा वो एक वचन में रहना पड़ेगा. So your mistake actually lies over here. ये होना चाहिए to the poor. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. Now notice where is the verb here. यहाँ का जो वर्ब है ना वो सिंपल आर है. आर का मतलब वो है, दैट इज अ प्लूरल वर्ब. तो ये मीनिंग हो गया आर का. अब क्या है, लेजर्स है. तो लेजर्स जो है एक्चुअली हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब. लेजर्स हैं इंडिस्पेंसिबल टूल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल? वो चीज जिसके बिना हम चल ही नहीं सकते. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ मस्ट नीडेड थिंग. तो इस चीज को हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल टूल से. आज के दिन में इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल. वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अस, मतलब हम पानी के बिना जीवित रह ही नहीं सकते. दैट इज व्हाई वाटर, without water we cannot exist. The other way of representing it through a word is it is an indispensable thing for us, water, for our living. So laser एक tool है, बेसिकली टूल्स वो चीज है हमारा ऑब्जेक्ट. सो नोटिस दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट लेजर्स, और इसलिए प्लूरल वर्ब एसोसिएट हुआ है. सो एज पर इंग्लिश दैट इज करेक्ट. लेजर्स आर indispensable tools है, प्लूरल ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दे आर indispensable tools फॉर, किसके लिए? फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी. आई सर्जरी यानी आंखों के ऑपरेशन के लिए आजकल लेजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो चुका है. नाउ यू हैव टू लर्न वन कंसेप्ट हियर. आईज जो है दैट इज प्लूरल ऑफ आई. आई सिंगुलर है और आईज आंख, आंखें. सो दिस इज योर एक्चुअली नाउन. जब हम आई को एडजेक्टिव बनाते हैं तब हम आई सर्जरी कहते हैं. सर्जरी इज नाउन. सर्जरी खुद में नाउन होता है, और जो चीज नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जो चीज नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है. जब हम इस नाउन के सामने कोई भी वर्ड लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है. एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता. नाउन्स का प्लूरल होता है, इसलिए आइस कर सकते हैं. जहां वो एडजेक्टिव बन के खड़ा है हम इस चीज को नहीं दे सकते हैं एस को. सो हमारा मिस्टेक यहाँ पर है. ओनली एडजेक्टिव जहां हम प्लूरल यूज कर सकते हैं दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज का दीज और दैट का दोस. बस यही दो चीज है जहां हम, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बस इसका ही प्लूरल बनता है, अदरवाइज किसी भी एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं. सो द मिस्टेक इन द फोर्थ आंसर क्वेश्चन लाइज एट सी फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. चलिए इसको देखते हैं पढ़ के क्या बोल रहा है. इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अगर आपके पास शब्दों के साथ खेलने का उपाय है, शब्दों को यूज करने का उपाय है, कैसे यूज कर सकते हैं? अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, और डिजाइनिंग का एक अच्छा सेंस है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, और आप
गुड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देन यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग में काम करने में। और वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एक्चुअली जो लोग एडवर्टाइजमेंट में काम करते हैं उन लोगों पे काफी प्रेशर होता है, और उन लोग का इंटीग्रल टूल्स होता है, उनके पास डिजाइनिंग सेंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, दे हैव टू हैव वेरी स्ट्रांग वोकैबुलरी एंड गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द पब्लिक एंड मीडिया। तो इनका पूरा खेल ही, इनका पूरा वर्ल्ड ही इसके अराउंड चलता है। तो वही सेंटेंस ये कह रहा है, अगर आपके पास ये सारे कला मौजूद है तो फिर आप बहुत अच्छे से एडवर्टाइजिंग के दुनिया में काम कर सकते हैं। तो यह मिस्टेक क्या हुआ, यू के साथ हैव गया, दैट इज करेक्ट। गुड सेंस ऑफ डिजाइन, अ गुड सेंस इज अ करेक्ट इंग्लिश। अच्छा मीन्स आपके पास ये शैली बहुत अच्छा है, ये स्किल बहुत अच्छा है, ये टैलेंट आपके पास मौजूद है। क्या? एक डिजाइन का टैलेंट अच्छा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। नोटिस अभी लास्ट ही क्वेश्चन में हमने देखा था एबिलिटी इज, एबल इज वर्ब। एबल जो है मैं सक्षम हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई एम एबल टू वॉक अलोन, आई एम एबल टू स्विम। सो ये एबल इज वर्ब। एबल का नाउन होता है एबिलिटी, यानी योग्यता, दैट इज नाउन। तो नोटिस ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एडजेक्टिव होना चाहिए। जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण ही तो होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज एडजेक्टिव। सो एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने, अब ठीक उसी तरह एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर इज वर्ब। एडमिनिस्टर से आता है वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज नाउन। दो नाउन कैसे अगल बगल लगेंगे, ये तो मिस्टेक हो गई ना, गलती हो गई। इसको हमें एडजेक्टिव में चेंज करना होगा। तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव, दैट इज विशेषण। तो एडमिनिस्ट्रेशन कट के एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए था। सो योर मिस्टेक एक्चुअली लाइज ओवर हियर। इसलिए पार्ट बी में मिस्टेक है। ये सेंटेंस करेक्टली ऐसे होना चाहिए, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, a good sense of design and administrative ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising. So ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में जिसको हमने सॉल्व करना सीखा। आई होप आपके डाउट्स हम क्लियर कर पाए हैं, और डिफरेंट एंगल से आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस एंगल से मुझे सेंटेंस को स्टडी करना चाहिए ताकि मुझे वो राइट मिस्टेक एक्चुअली दिखे। ऑलवेज एक सेट पैटर्न में जाएगा। ग्रामर का कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वेदर इट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एरर, क्लोज टेस्ट, सब चीजें आपके हाथ में आना शुरू हो जाएंगे। अगर उसके साथ वोकैबुलरी मिल जाए फिर तो बिल्कुल टॉप में चले जाना इंग्लिश में। ओके, इस वीडियो में बस यहाँ तक है। दूसरे वीडियो में हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे हम कुछ वीडियोस वोकैबुलरीज पर भी लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, आई एम वेरी श्योर एंड आई अश्योर यू कि आपको एसएससी के, वेदर CHSL दे रहे हैं, CGL दे रहे हैं, CPO दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, and a variety of competitive exam, you will never have a trouble in understanding English. But you have to follow through, understand, and you can definitely ask your questions. Individual questions अगर आपके पास है, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में और सारे सवाल आते हैं, you can reach out to me. आप क्वेश्चंस कर सकते हैं हमें, I will give you the answer. That's all for today from this video. I'll catch up with you later. Thank you.